India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. अमेरिका का जो बिगेस्ट नाइटमेयर है वो शुरू हो गया है और भारत की बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी भी वो शुरू हो गई है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रम्प से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे इसकी जांच करनी पड़ेगी। ये जवाब थोड़ा चौंकाता है ना? Because Joe Biden went to India after the invasion of Russia and begged them to take Russian oil. They had hardly imported any Russian oil. And they begged India, please take the oil so that crude prices will remain low, and they did. उस वक्त खुद अमेरिका ने भारत की दरामदात की हौसला अफजाई की ताकि आलमी तवानाई मंडी में इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। लेकिन भारत ने बोल दिया कि हमें मालूम है तुम क्या कर रहे हो और दर्द कहां है। मैं उस तरफ आऊंगा कि ब्रिक्स का इत्तेहाद जो है वो इतना मजबूत होता जा रहा है काजी साहब कि ना सिर्फ वो एक तिजारती ब्लॉक बनता जा रहा है बल्कि जो आपने कहा मिलिट्री इत्तेहाद भी बनता जा रहा है और उसने अपनी करेंसी जो है वो बाकायदा तौर पर लॉन्च कर। Kremlin says it's illegal to try to force countries to stop trading with Moscow. तो रशिया एग्जिट, आपके सामने खबर रखते हैं कि रशिया एग्जिट्स न्यूक्लियर ट्रीटी विद यूएसए आफ्टर ट्रम्प्स सबमरीन डिप्लॉयमेंट। लेकिन भारत एक इकलौता कंट्री है जो सरेंडर नहीं कर रहा और सरेंडर करते करते हमने यहां तक आ गए हैं तो कि अब हम इनकी परमिशन नहीं लेते वेस्टर्न पावर्स की, जो दिक्कत है इनको। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय विदेश मंत्रालय के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका और यूरोप ने रूस से तेल आयात को लेकर भारत को निशाना बनाया, जबकि खुद अमेरिका रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का आयात जारी रखे हुए है। ट्रंप ने कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं इसकी जांच करूंगा। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को अपने बयान में कहा था कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर सवाल उठाए थे। उस समय अमेरिका ने भारत को ही ऐसे आयात जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता बनी रहे। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप को आईना दिखाया था कि अमेरिका अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, अपने ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम और फर्टिलाइजर्स के साथ साथ केमिकल्स का आयात जारी रखे हुए है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ऐसे में भारत को निशाना बनाना अनुचित और अव्यवहारिक है। लेकिन भारत एक इकलौता कंट्री है जो सरेंडर नहीं कर रहा और सरेंडर करते करते हमने यहां तक आ गए हैं तो कि अब हम इनकी परमिशन नहीं लेते वेस्टर्न पावर्स की, जो दिक्कत है इनको। वो एरा खत्म हो गया जब हमारे ड्रीम्स हम ले नहीं सकते थे, हमें अपने ड्रीम्स को क्लब करना पड़ता था इनकी करेंसी के साथ। और ये बिगनिंग है दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की, समथिंग जो आपको एज अ भारतीय आपका दिल धड़केगा आज की वीडियो देखने के बाद, क्योंकि प्राइड से भरकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और अमेरिका का जो बिगेस्ट नाइटमेयर है वो शुरू हो गया है और भारत की बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी भी वो शुरू हो गई है। दोस्तों, ये एरा है भारत का, ये टाइम है भारत का, क्योंकि 75 साल इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया, इन्होंने हमें रूल्स क्रिएट करके दिए जो हमें फॉलो करने पड़ते थे। जब ये हमारे ऊपर टैरिफ लगाते थे, हमारे ऊपर हंसते थे लोग, हम साइलेंटली अनफेयर प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करते रहे, अपनी कंट्री का बुरा हाल कर लिया। जब इन्होंने बोला अपनी करेंसी को डीवैल्यू कीजिए, हमारे मनमोहन सिंह ने 50% तो डीवैल्यू कर दिया, क्योंकि हमें IMF ने बोला था। आज वो हमें बोल रहे हैं कि आप डॉलर में तेल खरीदिए, हम बोल रहे हैं भाड़ में जाओ। हम इंडियन रुपी में खरीद रहे हैं, इंडियन रुपी में ही खरीदेंगे। 40 कंट्रीज हैं जहां से आप तेल लेते हैं, आपने इंडियन रुपी में डील करनी शुरू कर दी है। और ये सबसे बड़ा जो सेटबैक है अमेरिका के लिए, वो उस सदमे से बाहर नहीं निकल सकता। और ये सारी डायनामिक्स को ये चेंज करेगा। और जो हम कर रहे हैं इससे बाकी कंट्रीज को हिम्मत कैसे मिलती है वो भी बताऊंगा आपको। यार दोस्तों, मैं पहले बोला आपको, अब हमें किसी वेस्टर्न पावर्स की परमिशन की जरूरत नहीं है। अब टेबल के ऊपर जो ये कई बार ना ये थोड़े बोटियां फेंक देते थे, जैसे पाकिस्तान के सामने फेंकते हैं और वो खाने लग जाता उनका आसिम मुनीर और उनका शहबाज शरीफ, हम वो काम नहीं कर रहे। हम टेबल खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। वी आर नाउ बिल्डिंग अवर ओन टेबल एट अवर ओन टर्म्स एंड वी आर इन्वाइटिंग द वर्ल्ड कि भाई आप हमारे साथ बराबरी पर आकर काम कीजिए।
कोई झुकने की जरूरत नहीं है, ना हमारे सामने ना किसी और के सामने। हमने क्या कर दिया, हमने अनाउंसमेंट्स कर दिए नई पार्टनरशिप्स की, BRC, जिसको ये RIC बोलते हैं, RIC नहीं है, BRC है। भारत, रशिया, चाइना, भारत हमेशा आगे रहेगा और लीड भी हम ही करेंगे। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि भारतीय हूं, ये एक्चुअल में हो रहा है। रशिया और चाइना दोनों लगे हैं कि भारत BRC को ज्वाइन कर ले, हमने कर भी लिया। रशिया के साथ ऑलरेडी अजीत डोभाल, जयशंकर जी जा रहे हैं। चाइना के साथ हमने डील कर लिया ऑलरेडी, डील भी इतनी जबरदस्त करी है कि चाइना के अंदर हमारा माल बिकना शुरू हो गया और चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स भारत में आने वाली हैं। तो रशिया एग्जिट, आपके सामने खबर रखते हैं कि रशिया एग्जिट्स न्यूक्लियर ट्रीटी विद USA आफ्टर ट्रम्प सबमरीन डिप्लॉयमेंट। और क्या ये इतनी ही छोटी सी खबर है? नहीं, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं, इस वक्त हम जिसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि खबर तो ये है कि रशिया के पुतिन ने ये फैसला किया कि वो उस न्यूक्लियर ट्रीटी से निकल जाएं जिसमें वो डेकेड से थे। और कहा यह जा रहा है कि ये जो प्रेसिडेंट पुतिन की एक बड़ी मूव सामने आई है, ये इसके बाद आई है कि जिस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से डिप्लॉयमेंट हुई जो सबमरीन है उसकी, और ये आपको पता है कि कहाँ पर डिप्लॉय न्यूक्लियर सबमरीन्स नियर इट्स बॉर्डर्स। और उन्होंने कहा था कि एक्यूजिंग द वेस्ट ऑफ कि जो वेस्ट है उसको उन्होंने एक्यूज किया था कि भाई ये सिक्योरिटी के इश्यूज में जो है ये हमारे बॉर्डर्स पर लाकर सबमरीन जो है उसको तैनात करें, उसको डिप्लॉय कर रहे हैं। अच्छा, अब खबर तो ये चल रही है कि भाई ये जो रशिया के पुतिन है उन्होंने फैसला किया कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर हम जो है वो इस ट्रीटी से निकल जाते हैं और हमें नहीं चाहिए ये वाली ट्रीटी, क्योंकि हमारे साथ जो ये हो रहा है कि सबमरीन जो है आपने हमारे दरवाजे पर, आपने हमारे बॉर्डर पर लाकर खड़ी कर दी। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि ये जो ट्रीटी है हम आपको पहले बताते हैं कि ये क्या है, लेकिन साथ ही मेरा एक और भी सवाल होगा, और वो मेरा सवाल जो है वो ये होगा कि क्या ये सिर्फ इतनी सी ही बात है? क्या ये जो ये तस्वीरें इस तरह की पब्लिश हो रही हैं, क्या ये तस्वीर जो है ये तस्वीरें सही हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है? जो इस वक्त दुनिया के 3 बड़े लीडर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है और इस गुस्से की बिना पर ये इतनी बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, ठीक है? इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जो ट्रीटी है ये क्या है और फिर क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पुतिन ने भारत की तरफ से जवाब दिया हो, अमेरिका की तरफ से? वो तो 2 दिन पहले की खबर है, जबकि पुतिन की ये वाली जो मूव है ये आई है उसके बाद कि जब इंडिया की तरफ से मुस्तरद की गई वो वाली ट्वीट या वो वाला मैसेज जिसमें कहा गया कि आप रशिया से ऑयल ले रहे हैं